मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बिहार के गलियारों से, बिहार के सियासत के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं, हमारे संपादक भी चीख चीख कर हर पंचनामा में, हर खबर में ये बात की पुष्टि कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आने वाले हैं। जी हां, तमाम जदयू के खेमों से भी ये चीजें निकल कर आ रही थी। हमारे संपादक के पास, बाबा के पास जो इनपुट था, उसके आधार पर हर एक खबर में निशांत पर मुहर लगाई है। उसके साथ साथ निशांत जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, प्रशांत वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी इस खबर की पुष्टि की थी। और आज निशांत खुद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत, उन्होंने खुद कैमरे पर आकर ये सब जानकारी दे दिया है, खुद बता दिया है कि क्या आगे का उनका प्लान है, वो राजनीति में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। सब कुछ बता दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या प्लान है, 2025 में कैसे लड़ाई लड़नी है, सब पर से पर्दा उठा दिया है। देखिए, विस्तार से इस खबर को हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली जो खबर हमारे पास है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत बख्तियारपुर उनके आवास, जो उनका जो गृह क्षेत्र है, वहां पर वो पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पिताजी हैं, तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने क्षेत्र बख्तियारपुर में पहुंचे हुए थे। बख्तियारपुर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। उस पूरे कार्यक्रम में निशांत जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वह भी शामिल हुए थे। चूंकि जो एक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है, स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह, वो नीतीश कुमार के पिताजी हैं, पुत्र उनके जो निशांत हैं, उनके दादाजी हैं। इस वजह से जो उनके पुत्र हैं निशांत, वह भी यहाँ पर मौजूद थे। और देखिए, साथ साथ कुल कई लोगों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया है। हम आपको बताते चले कि स्वर्गीय पंडित शील भद्रयाजी, स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह जो कि नीतीश कुमार के पिताजी हैं, उसके बाद शहीद मोगल सिंह, शहीद नथुन सिंह, स्वर्गीय डूमर सिंह, इन लोगों के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। इस पूरे राजकीय सम्मान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महामहिम राज्यपाल भी पहुंचे हुए थे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, देखिए, राजकीय कार्यक्रमों में तो मुख्यमंत्री जाते ही हैं और महामहिम राज्यपाल जाते हैं, स्वागत होता है, गाजे बाजे के साथ सलामी दी जाती है। इन सब के बावजूद जो महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, लगातार जो भारत लाइव और पंचनामा के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है, ग्रैंड ओपनिंग हो सकती है। तो देखिए, नए साल के अवसर पर पुत्र जो निशांत हैं, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत हैं, उन्होंने कैमरे पर आकर ये बड़ा खुलासा कर दिया है। और उन्होंने लोगों को अपील भी की है कि मकर संक्रांति के बाद नए साल की जो शुरुआत हुई है, उस पर पूरे बिहार वासियों का स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। और देखिए, हम आपको थोड़ा सा पीछे भी ले चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पुत्र निशांत है, उनका एक बार और वीडियो आया था, बाइट मैंने ही लिया था अपने कैमरे पर, लगभग आज से 1 साल के करीब है। वो जब पटना में आए हुए थे, इनकम टैक्स गोलंबर के पास कुछ मार्केटिंग करने के लिए आए हुए थे, तब हमारी नजरें उन पर पड़ी थी और हमने ही उनका बाइट लिया था। उस समय भी हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपकी राजनीति में रुचि है, क्या आपकी एंट्री हो सकती है। उस सवाल के जवाब से पल्ला तो उस समय उन्होंने झाड़ दिया था। लेकिन निशांत ने आज एक बड़ा बयान देकर बिहार के राजनीति में खलबली मचा दी है। जी हां, उन्होंने
कहा है कि मुख्यमंत्री जो उनके पिता हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। बिहार वासियों से अपील की है कि इस बार चुनाव है, फिर से हमारे पिताजी के पार्टी को चुने, पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार निशांत ने कोई राजनीतिक बात कही है। ये ग्रैंड एंट्री के संकेत जरूर देता है। हालांकि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके राजनीति के आने के बारे में भी चर्चाएं हैं, तो उस बात पर निशांत कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन ये जो पूरा वाकया होगा, आप विजुअल भी देख पा रहे होंगे। हाँ, आज का बहुत ही सम्मानीय नेता, आप कुछ कहेंगे सर? कुछ संदेश आपके दादाजी का ये सम्मान मीडिया के जी सर। अच्छा, देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है, और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव नए को साल में लेके। चुनाव है, तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? आपको किस सब खबर आप इस पूरे वाकये में ये बात स्पष्ट निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से सधे हुए अंदाज में एक पॉलिटिकल नेता के तरह निशांत जवाब दे रहे थे, उससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अब ग्रैंड ओपनिंग इनकी बहुत जल्द राजनीति में होने वाली है। और तब जब 2025 का चुनाव सामने है, इतना बड़ा चुनाव है, इसमें नीतीश कुमार और सहित एनडीए की साख दांव पर लगी हुई है, और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन, क्योंकि पार्टी भी बचानी है, गठबंधन को लेकर चलना है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया देना है। तो आखिर इन सब समीकरणों में क्या नीतीश कुमार जब एक राजकीय कार्यक्रम में अपने पुत्र को लेकर पहुंचते हैं और उनके पुत्र ने कैमरे पर आकर इतना बड़ा दावा कर दिया है, तो क्या यहां से बिहार की राजनीति अब करवट लेने वाली है? और सबसे बड़ी बात, लगातार जो हमारे संपादक और भारत लाइव के माध्यम से हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा होगा जदयू को बचाने वाला, तो वो उनका पुत्र ही होगा। उस बात पर भी आज 100% मुहर लग जाती है। फिलहाल हम अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।